हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 1 का 17, 18 और 19 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखो, जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 1512, यानी कि आप इसको कह सकते हो 1512 को जब हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 100 के बाद, तो फिर हमारा जो आंसर होता है वो कितना होता है। तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब कभी भी हम लोग एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर अपने को नियरेस्ट 100 करना है तो हम लोग टेंस के प्लेस को देखते हैं कि टेंस का जो प्लेस है हमारा वो 5 या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा ना तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लेना। तो हम लोग क्या करेंगे कि नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस के प्लेस को देखेंगे। टेंस के प्लेस में 1 है जो कि 5 से छोटा है। तब क्या किया जाता है कि इधर वाले जो डिजिट्स हैं इनको सेम टू सेम उतार दिया जाता है, यानी 1 और 5 को सेम टू सेम उतार देंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनके बदले में अपन 0 लिख देते हैं। यहाँ पर मैं 2 0 उतार देता हूँ क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट हैं टोटल, 1 और 2। तो इसका मतलब जो हमारा नियरेस्ट नियरेस्ट 100 होगा 1512 का, वो 1500 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको केवल टेंस के प्लेस को देखना है। कभी भी अगर नियरेस्ट 100 करना रहे तो टेंस के प्लेस को देखिए। अगर वो 5 से ज़्यादा रहता ना तो मैं इस 5 के बदले फिर क्या करता, यहाँ पर 6 लिखता। जैसे मान लो अगर यहाँ पर 72 दिया रहता 12 के बदले, तो मैं 5 के बदले यहाँ पर 6 लिख देता और फिर यहाँ पर हम लोग 2 0 उतार देते हैं। तो या तो ये हमारा जो डिजिट है 100 वाला वो अगले डिजिट में चला जाता है, या तो जो है बस वही उतर जाता है और जो नंबर्स हैं वो हमेशा 0 हो जाते हैं। चाहे आप ये मान लो अगर 6 भी लिखता मैं इसको ना, तो इनको फिर भी मैं 0 0 लिखता और यहाँ पर मैंने 5 लिखा है तो भी ये हमारा नियरेस्ट में 0 0 होगा। राउंड ऑफ इसीलिए किया ही जाता है ताकि हमारा 0 0 हो जाए और हमको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हमारा 17 वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व हो गया। दूसरा जो 18 नंबर वाला क्वेश्चन है इसको समझो। मेन ये है कि विच ऑफ द सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड, इनमें से कौन से जो सिंबल्स हैं वो कभी भी रिपीटेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा एक्स्ट्रा में के। तो के का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। अभी तक जो आपने भी रोमन न्यूमेरल पढ़ा है उसमें कहीं पर आपने के पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, फिर एल सी डी एम ये सब होते हैं। तो हमारा के होता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया हमारा, ये फिलहाल गलत है। तो रिपीट कौन नहीं होता वो समझो। जैसे देखो, मान लो अगर आपको 10 लिखना है तो अगर आप बार बार 5 और 5 लिखोगे तो भी 10 होगा। 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। लेकिन हम लोग 10 ऐसे क्यों लिखे? हम लोग के पास तो 10 के लिए एक अलग से सिंबल है जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। x = 10 इन रोमन न्यूमेरल। तो यहाँ पर हम लोग 5 और 5 को कभी भी रिपीट नहीं करते, यानी v जो होता है हमारा वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, x तो रिपीट होता है। अगर मान लो अपने को 20 लिखना है तो हम लोग x और x 2 बार लिखेंगे तो हमारा 20 होगा, तो ये तो रिपीट होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। इस वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पर हमारे पास l दिया हुआ है। l का मतलब कितना होता है? 50 होता है। इसको याद इस तरीके से रखना है, LCDM। ठीक है, l यानी 50, c यानी कि 100, d यानी कि 500 और m यानी कि 1000। तो l का मतलब मैंने आपको कितना बताया? 50 बताया। तो अगर मुझे 100 लिखना है, मान लो l और l मैं 2 बार लिख रहा हूँ, तो l और l कितना होगा? 50 + 50 100 हो जाएगा। तो मैं 2 बार क्यों लिखूँ जब मेरे पास एक अलग से सिंबल है c नाम का, जिसको हम लोग 100 के नाम से जानते हैं। जो c होता है हमारा वो 100 होता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग 2 बार l लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी यानी कि हमारा l जो होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होता। तो v कभी रिपीट नहीं होता है और l भी कभी हमारा रिपीट नहीं होता है। साथ ही साथ जो हमारा d है ना वो भी कभी रिपीट नहीं होता है। अगर मान लो मैं d को 2 बार लिखता हूँ, d + d, तो मेरा डी कितना हो जाएगा? 500 और 500 1000 हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों लिखूँ 1000 कैसे, जब मेरे को पता है कि m = 1000 होता है। तो मैं डायरेक्ट m नहीं लिखूंगा, बार बार d लिखने से अच्छा कि मैं एक बार m लिख दूंगा। तो d भी कभी रिपीट नहीं होता। तो ध्यान रखना, v हमारा, l और d ये तीनों चीज़ें कभी भी रिपीट नहीं होती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं रोमन न्यूमेरल के, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वाले जो वीडियो बनाया था ना टेस्ट पेपर 1 का, उसमें डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल सही है कि v, l और d जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। लास्ट में बोल रहा है कि राइट दी सेपरेट, ये नंबर बहुत बड़ा लिख दिया है और बोल रहा है जो सेपरेटिंग पीरियड्स में लिखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे लिखते हैं, आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो हिंदू अरेबिक नंबर में। आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो नंबर उसको आप डायरेक्ट उतार सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग कॉमा लिख करके इसको जो हमारा इंडियन अरेबिक वाला हिंदू अरेबिक जो नंबर है उसमें उतार सकते हैं। जैसे हमारा 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, तो आप क्या करोगे 805 लिख करके यहाँ पर कॉमा लगा दोगे। उसके बाद हमारा 1000 और 10000 होता है, तो 4 और 2 उतारो और फिर कॉमा लगा दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लाख और फिर 10 लाख होता है, तो यहाँ पर हमारा जो 63 होगा वो 10 लाख में आ जाएगा और फिर हमारा लास्ट में जो 8 है वो करोड़ में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा लाख 10 लाख कॉमा और फिर ये करोड़ हो गया।
तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप टीचर बोले कि नहीं आप पूरा एकदम डिटेल में इस तरीके से नंबर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर टेस्ट पेपर के पहले जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से लिख के दिखाया था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो 1 के प्लेस में हमारे पास क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 उतार दोगे। 10 के प्लेस में हमारे पास कितना है 8 है, यानी कि सॉरी 10 के प्लेस में हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर ये 0 है, ये तो हमारा 8 जो 100 के प्लेस में है, तो 10 के प्लेस में 0 डाल दो। 8 जो 100 के प्लेस में तो 100 के नीचे 8 लिख दो। फिर हमारा जो 20 ये 4 है ये 1000 के प्लेस में, और 2 जो है वो 10,000 के प्लेस में है, तो 1000 के नीचे 4 और 10,000 टी और टी एच यानी कि 10,000, इसके नीचे आप लोग 2 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारा ये लाख और 10 लाख है, तो 3 को लाख के नीचे और टी एल यानी कि 10 लाख इसके नीचे 6 को लिख दो, और लास्ट में जो 8 है उसको करोड़ के नीचे लिख दो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। मेरे अगर स्टूडेंट हो आप लोग मेरे स्कूल के, तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो। बाकी अगर आपके स्कूल में टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही लिखना है, तो आप ऐसे ही लिख लेना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर जो आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि हमारा जो ब्लैंक्स है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।